तो यार पता है इन 3-4 महीनों में जेई 2026 आ जाएगा। और एक चीज़ जो मैंने तुम सभी जेई 2026 वाले एस्पिरेंट्स के बारे में रियलाइज़ करी है ना, वो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ। और आई थिंक ये वीडियो तभी देखना जब तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो, नहीं तो इस छोड़ देना, ठीक है। तो आज की वीडियो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है और ना ही प्लानर वीडियो है। ये एक बहुत ही हार्श वीडियो है, अ वेरी वेरी हार्श वीडियो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर इस वीडियो को तुम लास्ट तक देख रहे हो, बिल्कुल मत देखना। अगर तुम्हें अपनी जेई 2026 को ठीक करना है तो प्लीज़ मत देखना इस वीडियो को। अगर तुम्हें ठीक नहीं करना है तो भाई छोड़ो, क्या करोगे इस वीडियो को देख के। प्लीज़ लीव। अगर तुम्हें खुद को और अपने पेरेंट्स को एक अंधेरे में रखना पसंद है। मुझे पता है कि तुम्हें पता है लास्ट ईयर जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रही थी तो आई रियलाइज्ड कि यूट्यूब पर लेक्चर्स तो बहुत है, मोटिवेशन भी बहुत है, बट एक ऑनेस्ट इंसान जो मेरे रैंडम डाउट्स को सॉल्व करे, जो मुझे सुबह सुबह टारगेट्स दे और शाम को टारगेट्स पूरे हुए या नहीं वो पूछे, पूरे हुए तो अप्रिसिएशन और नहीं हुए तो डांट दे, जस्ट लाइक हमारे वो बड़े भाई बहन। बट देयर आर पीपल लाइक मी जिनके कोई बड़े भाई बहन नहीं है, तो वो इस प्रिपरेशन में लॉस्ट हो जाते हैं। और लॉस्ट होना बहुत ही नेचुरल सी बात है, और ये चीज़ आपको एक अलग लेवल का कंफर्ट देती है। ये जो बड़े भाई बहन वाली चीज़ होती है ना, इसको जब आपके पास एक ऐसा भाई या बहन होता है जो आपकी प्रिपरेशन को मॉनिटर कर रहा है, बट वो आपके साथ बहुत ऑनेस्ट भी है, आप उसके साथ बहुत ऑनेस्ट हो, तो एक अलग लेवल का कंफर्ट बन जाता है इस जेई जैसे बड़े एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको 2 साल तक कॉन्टीन्यूसली पढ़ना है। और फिर जैसे ही मेरे जेई का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो मैं अपनी स्टोरी बता रही थी, जैसे ही मेरे जेई का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, तो फिर मैंने सोचा कि वो जो लूप मुझे अपनी प्रिपरेशन में दिखा था, मुझे मार्केट में ये जो बड़ा सा गैप दिखा था ना जेई की प्रिपरेशन में, जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट की लाइफ में होता है, उसको क्यों ना मैं पूरा करूं। और मैंने पूरी कोशिश भी की, आई डिड माई बेस्ट, और मैंने हर कमेंट का इमीडिएटली रिप्लाई करा इस चैनल पे, एक बड़ी बहन के पर्सपेक्टिव से एक कंफर्ट क्रिएट करने की कोशिश की, ताकि ताकि तुम पीछे यू डोंट फील लेफ्ट बिहाइंड। बट नाउ आई केम टू रियलाइज़ कि ये जो गैप है ना, ये अभी फिल नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं कितना ही चैनल पे कंसिस्टेंटली तुम्हें सपोर्ट करूँ, कितने ही तुम्हारे डाउट्स को कॉन्टीन्यूसली रिप्लाई करूँ, बट स्टिल मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पे कितने डीएम्स आए हैं जो कह रहे हैं दैट वी वांट पर्सनल हेल्प। सब पीपल आर डीएमिंग मी, और मतलब बहुत ही बड़े बड़े इतने 2-2 पेजेस के डीएम्स आई एम गेटिंग। तो इनिशियली तो मैंने सबको मना कर दिया था, मतलब जिन्होंने किए हैं उन्हें पता है, दे विल राइट इट डाउन कि हाँ भाई मैंने मना किया था। एंड आई इवन सजेस्टेड कि तुम यूट्यूब पर डाउट पूछ लो, मैं वहाँ पे तुम्हें रिप्लाई कर दूँगी। लेकिन इस टाइम पर मुझे ये भी लगा, मैंने यहाँ तक बोला कि इस टाइम पर मेंटरशिप पर या ऐसी चीज़ों पर्सनल हेल्प वगैरह पे पैसे वेस्ट मत करो। मैंने ये कहा था बहुत सारे, तुम में से बहुत सारे लोगों को, बट लेकिन मुझे तुम सबके डीएम्स को जब मैंने बहुत सीरियसली पढ़ा, और अब भी मुझे डीएम्स आ रहे हैं, कल तक मुझे डीएम्स आए हैं सबके, और उन सब डीएम्स को सीरियसली पढ़ने के बाद और कॉन्टीन्यूसली रिक्वेस्ट मिलने पर मुझे पता चला पहली बात तो ये कि ये इशू जेन्युइन है। और वो चीज़ जो मुझे लगता था कि सिर्फ मेरी प्रिपरेशन में है ना पिछले साल तक, कि काश कोई पर्सनल मेंटर मिलता, वो तुम्हें भी लगता है। और मैंने अपनी एक फ्रेंड जो कि एक साइकोलॉजी पढ़ रही है, उससे भी बात करी, और मैंने उससे पूछा, एंड यू नो व्हाट शी सेड कि ये हमारी जनरेशन जो ऑनलाइन वाली जनरेशन है ना, हमारी जनरेशन अब ये ऑनलाइन मॉडल से थक चुकी है, और बड़ी बड़ी कोचिंग बड़े बड़े बोर्ड्स पर पढ़ा तो देती है, बट वो एक पर्सनल कनेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाती। तो मैं पता है पहले जब जेई की प्रिपरेशन होती थी तो वो कोटा जैसे शहरों में जाकर होती थी, वहाँ पर आप जाते थे, आप एक टीचर को पर्सनली मिलते थे, उनके साथ आपका रैपो बनता था। कोई टीचर हमारे फेवरेट होते थे और कोई बिल्कुल पसंद नहीं होते थे। एक सिस्टम फॉर्म होता था, एक फैमिली फॉर्म होती थी, और आप अपनी प्रिपरेशन में उस चीज़ को आगे भी लेके जाते थे। लेकिन आज के टाइम में तो टीचर्स लास्ट टॉपिक, जैसे ही टीचर्स का लास्ट टॉपिक पढ़ाना ख़त्म हुआ वैसे वीडियो बंद हो जाती है। तो वो कनेक्शन कहाँ से बनेगा। तो हम लोग वो ट्यूशन वाली स्कूल वाली फील को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई वो ये है कि तुम्हारा इशू पढ़ना नहीं है, तुम लेक्चर्स देख लेते हो, तुम्हें नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, PYQ सॉल्व कर लेते हो, तुम्हें दिक्कत इन सब चीज़ों में नहीं है। बट प्रॉब्लम है कि घर पर कोई नहीं है जो तुम्हें आज तुमने कितना पढ़ा उसे ट्रैक करे, या तुम्हें डांटे, या तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को समझे। पता है क्या होता है, कई बार ना पेरेंट्स को लगता है कि हमने कोई प्रॉब्लम बताई, मान लो तो उन्हें लगता है कि यार ये तो बहाने ही बनाता रहता है, इसे पढ़ने का ही मन नहीं है, या उन्हें ये लगता है कि ये तो हमारे पैसे वेस्ट कर रहा है। लेकिन वो इश्यूज़ हमारी लाइफ में सीरियसली होते हैं, और कई बार तुम भी प्ले करते हो, तुम कई बार अपने पेरेंट्स को ऐसी ऐसी चीज़ें बना के मैनिपुलेट करते हो, उन्हें पागल बना देते हो अपने पेरेंट्स को ही, कि ये हो गया मम्मी आज मैंने इसलिए नहीं पढ़ा, कल वो हो गया, आज ये हो गया, आंटी ने
ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। अब हमारे कई बार पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है और वो तुम्हारे ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन उससे उनका कुछ नुकसान नहीं है, तुम्हारी प्रिपरेशन और तुम्हारा रिजल्ट हैम्पर हो रहा है। और इन सब चीज़ों का जो रिज़ल्ट आता है वो तुमने भी देखा है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो खुद जेई एस्पिरेंट ही समझ सकता है, जिसने जेई दिया है या जो जेई दे चुका है। और थर्ड चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की कि जब पता है, जब सबने मुझे बोला कि विल पे यू, तो मेरा इमीडिएट आंसर था कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज गोइंग अगेंस्ट माई मॉरल वैल्यूज़। लेकिन फॉर यू ऑल टू DM मी कॉन्टीन्यूसली कि यूट्यूब पर वो फील नहीं आ रही, आई रियलाइज़ कि यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज है। मतलब हमें लगता है यूट्यूब पे जो चीज़ मिल रही है ना, वो बेकार है, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना। जब तुम्हें सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो तुम प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करने लगते हो। अब जब तुम्हें चीज़ फ्री में मिलती है तो तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तुम्हें लगता है कि अरे आज दीदी के चैनल की वीडियो नहीं देखी तो क्या हुआ, कल देख लूँगा, है ना। आज लेक्चर नहीं देखा तो क्या हुआ, कल देख लूँगा, लेक्चर कहीं भाग थोड़ी जाएगा, है ना। ऐसा करते हो ना तुम, और फिर बैकलॉग्स बनते हैं। लेकिन बैकलॉग्स बनने पर कोई डांटेगा नहीं तुम्हें, डांटेगा कौन तुम्हें, उससे भी सीरियसली नहीं लेते। तुम बैकलॉग्स को भी सीरियसली नहीं लेते क्योंकि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, ठीक है। और उससे फिर रिजल्ट जो आता है वो तुम्हें भी पता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। मैं फिर से बोल रही हूँ कि जब तुम किसी को आंसरेबल हो, तुम्हें पता है कि अगर आज मैंने कोई गलती करी ना, सो देयर इज़ समबडी हु विल स्कोल्ड मी, जिसको मुझे आंसर देना है बाद में, सो यू विल बी वेरी केयरफुल बिफोर मेकिंग एनी मिस्टेक। लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। और यही बात तुम सबने मुझे DM में भी बताया कि वी फील गिल्टी ऑफ दिस थिंग, कि हम किसी को आंसरेबल नहीं है, तो हमारी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। और तुम्हें असली जेई प्रिपरेशन का मतलब ही नहीं पता। मैं तुम्हें एंड में यही बोलूँगी कि तुम्हें पता ही नहीं है जेई प्रिपरेशन होती क्या है। तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना, तुम्हें ठीक है, तुम प्रिपरेशन कैसे होती है वो नहीं पता, बट तुम्हें ये पता है कि मैंने ये जब ये चैनल स्टार्ट किया था वो सिर्फ इस पर्पज़ से किया था कि जो दिक्कतें मुझे अपनी प्रिपरेशन में आई थी वो किसी और को ना आए, इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। और मैंने अपना पूरी कोशिश की, मैं चैनल पे अब भी कोई भी कमेंट करता है उसका इमीडिएटली रिप्लाई करती हूँ। तुम्हें पता है, तुमने किया होगा, तुम्हें रिप्लाई भी मिला होगा। और तो अब आई वुड जस्ट से कि अभी अगर तुम्हें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा कंपल्सरीली ज़रूरत है एक मेंटरशिप की, तो आई वुड से कि अब मैं फाइनली ओपन हूँ 1-on-1 मेंटरशिप के लिए भी। और देखो, मैनी ऑफ़ यू डोंट, आई नो कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते, जो इस टाइम पर इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकते मेंटरशिप में, या जो नहीं चाहते इस मेंटरशिप में आना। तो उनको मैं यही कहूँगी कि आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल आउट। अगर तुम्हें यूट्यूब पे समझ में आता है, यूट्यूब पे तुम्हें मेंटरशिप में समझ में आता है, मेंटरशिप में पता है मेरा पर्पस क्या है, कि जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ ना, तो आई वांट टू बी अ रीज़न कि इस साल, मतलब इस चैनल से मैं चाहती हूँ सिर्फ एक कम से कम एक बच्चा तो हो जो कहे कि हाँ, इस चैनल से मुझे हेल्प हुई, या मेरी हेल्प तुम्हें, मेरा जो मेहनत है वो कहीं तो सफल हो। तुम्हें मेंटरशिप समझ में आती है तो मेंटरशिप लो, तुम्हें नहीं समझ में आती बिल्कुल मत लो। मैं कोई बैच नहीं सेल कर रही यहाँ पे, बहुत छोटा सा चैनल है मेरा, कोई बहुत बड़ा चैनल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनमें से एक की भी अगर प्रिपरेशन सुधर जाए, एक का भी रिजल्ट सुधर जाए, तो आई वॉन्ट टू हैव दैट कॉन्वर्जेसन। एंड आई प्रॉमिस यू कि जिसका भी रिजल्ट इस चैनल से आएगा, आई विल टॉक टू यू पर्सनली। हम बैठ के बात करेंगे, हम इंटरव्यू भी लूँगी मैं तुम्हारा, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू एज वेल। तो मेंटरशिप के लिए यार देखो, एक और चीज़ ये है कि तुम अपने डाउट्स, कमेंट्स जो भी हैं, तुम्हें कुछ भी दिक्कत है तुम कमेंट भी कर सकते हो, बट स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि हमें पर्सनल मेंटरशिप चाहिए या वी कांट डू इट विदाउट इट, तो मैं बोल रही हूँ कि मेंटरशिप के लिए आई एम ओपन, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं, प्लीज़ वो सुन के जाना। पहला तो ये कि ज़्यादा लोग नहीं लूँगी मैं बिल्कुल भी बहुत बर्डन ना तो तुम पे डालना चाहती हूँ, ना अपने आप पे डालना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा लोग नहीं लूँगी ताकि मैं सब पर ध्यान कर सकूँ, मैं ज़्यादा फोकस कर सकूँ। मैक्सिमम 10 लोग, 10 से ज़्यादा मैं लूँगी ही नहीं। आई वोंट बी अटेंडिंग मोर पीपल दैन 10। पहली तो ये। दूसरी बात, पेड होगा या नहीं, इसका जो आंसर है वो ये है कि देखो, मैं फ्री रख दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री तो यूट्यूब भी है, यूट्यूब भी कोई पैसे थोड़ी ले रहे हैं यूट्यूब वाले भी तुमसे, बट यूट्यूब को ना तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे। और ये बहुत एक लाइव एग्जाम्पल है कि फ्री चीज़ों को तुम लोग कितना फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो इसीलिए आई वुड से कि जैसे तुम लोग यूट्यूब को सीरियसली नहीं ले रहे, तो मैं यूट्यूब पर भी तो कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ ना, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो डेफिनेटली पेड रखूँगी। कोई इसका सिर्फ एक पर्पज़ है कि तुम्हें याद रहे कि फ़ीस दी थी तो पढ़ना है, सिर्फ इतना सा 2 लाइन का आंसर है कि फ़ीस दी है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं फ्री रख दूँ तो तुम्हें लगेगा अरे क्या हो गया, कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे।
इंडिविजुअल या ग्रुप, तो ये तुम बताओ।